जी एक्सीडेंट भी ऐसे मरता है, सर उसका फाड़ा हुआ है, लिवर उसका मार मार के रप्चर किया हुआ है, स्प्लीन उसकी रप्चर है, और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कैसे तशद्दुद हो गया? कौन सा ऐसा एक्सीडेंट होता है? कमर में भी है, हाथ भी उसके, हाथ रोक रोक के बाजू टूटे हुए उसके, जिसे डंडे मार रहे थे, और लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हो। और फिर जाके आईजी फिर रहा है, पकड़ रहा है लोगों को, कोई गवाह मिले तो उनको पकड़ के पुलिस थाने में उनका बयान लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये ही आजम शहबाज गिल से किया जब कस्टोडियल टॉर्चर उसकी हुई। और मुझे इधर मसला है, मुझे मसला अपना अदलिया से कि इधर क्यों नहीं खड़े हुए? मेरे ऊपर तो केस कर दिया कंटेम्प्ट का। मैं क्या कह रहा था कि जब कस्टोडियल टॉर्चर हो तो रिमांड पे भेज दिया। मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट। वो सारी जगह जाके अदलिया को बुरा भला कह रही है, क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगता उसके ऊपर? ये क्यों दो कानून चल रहे हैं इस मुल्क में? और फिर कवर अप होता है, नामालूम अफराद बैठे होते हैं जो शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर का पर्चा नहीं होने देते। नामालूम अफराद वहां डॉक्टर के साथ, सुपरिटेंडेंट के साथ बैठ के एविडेंस चेंज करते हैं कि उसको तशद्दुद नहीं हुआ। आजम स्वाति से वो कह रहा है तशद्दुद हुआ, कहीं आया उसका तशद्दुद का? क्योंकि नामालूम अफराद फैसला करते हैं तशद्दुद नहीं हुआ। वो कह रहा है कि कौन है साइकोपैथ उसके पीछे है, नहीं आता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये इस मुल्क की आईजी है पुलिस का, साथ जिसको जो 25 मई में जो सीसीपीओ मुलव्विस था जुल्म करने के लिए, उसको खास बुलाया गया फिर से जुल्म करने के लिए। और साथ और भी तो 2 एसपीज थे। शक्लें मुझे उन सब की याद रहेंगी, मुझे भी याद रहेंगी, मेरी पार्टी उनकी शक्लें याद रख लो। हम सोशल मीडिया में सब चलाएंगे और सारी कौम याद रख ले कि जब तक आपके मुहाफिज, ये पुलिस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, जब ये पहले तशद्दुद करें, और मुझे शक है क्योंकि कई पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई नामालूम अफराद ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है। पुलिस वालों ने मुझे ये कहा है, मैसेज पहुंचाइए पहले। लेकिन शर्म तो इस आईजी को आनी चाहिए कि पहले आप कुछ कहते हैं कि कत्ल हो गया, फिर कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया, कत्ल मेरे ऊपर डालते हैं। और जब से इन्होंने ये कहा एक्सीडेंट हुआ, कवर अप शुरू हो गया। यानी उसके घर वालों के ऊपर, जो लोग, हमारे 4 लोग पकड़ के ले गए जो उसके साथ पुलिस वैन में थे, पुलिस थाने में उनको बंद कर दिया, लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अब कवर अप करने के लिए। और फिर सारी कौम के सामने बैठ के इस तरह झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि ये कौम भी इतनी बेवकूफ है जितने ये लोग हैं। हमारा मुल्क आप सोच लें कि किन के हाथों में है। ये उन लोगों के हाथों में, ना इनमें अकल है, ना इनके अंदर कोई सलाहियत है, ना इनका कोई कैरेक्टर है, ना इनके अंदर कोई अखलाकियात है, ना इनके अंदर कोई खौफ खुदा है। ये लोग आज ऊपर दरिंदे बैठ गए हैं जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और फिर जो कवर अप हो रहा है, यानी अब सारी एविडेंस खत्म करने की कोशिश हो रही है। यह पहली दफा नहीं है। शहबाज गिल को, यही जो साइकोपैथ जब से आया है, शहबाज गिल को किस चीज के ऊपर उन्होंने पकड़ा? कल ख्वाजा आसिफ ने वही स्टेटमेंट दी है कि ऑफिसर्स को गलत पैगाम नहीं लेने चाहिए। यह ख्वाजा आसिफ की वही स्टेटमेंट है जिस पे शहबाज गिल को पकड़ के उन्होंने उल्टा लटकाया, नंगा किया, उसके ऊपर जबर किया। उसको अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह ठीक नहीं है, उसी स्टेटमेंट पे जो कल ख्वाजा आसिफ ने दी है। और मैं कहूंगा शहबाज गिल को कि इसके खिलाफ पर्चा करो ताकि इसको भी सजा मिले। अगर आपको मिल सकती है, इसको भी मिलनी चाहिए। कानून सबके सामने एक बराबर होता है। इंसाफ का मतलब, रूल ऑफ लॉ का मतलब है क्या? कि कानून के सामने सब एक बराबर। यही तजाद आ गया। फिर
جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے. اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا. تصویریں دیکھیں اس کی.